मानगढ़ धाम से जुड़ी खबर की। मानगढ़ में मोदी, जी हां, आदिवासी समुदाय की आस्था का केंद्र माने जाने वाले बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को आज राष्ट्रीय स्मारक की सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में मानगढ़ धाम का दौरा करने आ रहे हैं। वे यहां एक जनसभा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके आदिवासी समुदायों को साधने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मानगढ़ धाम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर से मानगढ़ हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद मानगढ़ धाम पहुंचकर गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। दरअसल राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की करीब 90 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी समुदाय का असर है। ये सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा कर सकते हैं। वहीं राजस्थान के आदिवासी अंचल के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की 17 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। ऐसे में इन 17 सीटों पर भी बीजेपी की नजर रहेगी। राजस्थान में आदिवासी समुदाय को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इस नाते भी बीजेपी मानगढ़ धाम के जरिए कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। इधर मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए भव्य मंच और सामने एक विशाल पंडाल बनाया गया है जिसमें करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। इधर मानगढ़ धाम पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे अरसे के बाद सार्वजनिक मंच साझा करते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शाम ही गुजरात से उदयपुर पहुंच गए थे। अब उदयपुर में रात्रि विश्राम के बाद आज वे बांसवाड़ा मानगढ़ धाम में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन, राजस्थान के लिहाज से ऐतिहासिक दिन भी कहा जा सकेगा अगर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा करते हैं, कोई बड़ा ऐलान करते हैं। और बड़ा ऐलान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की वर्षों पुरानी मांग चली आ रही है, जिसका इंतजार आज की जनसभा में किया जा रहा है। संभावित है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात यहां पर कह सकते हैं या कोई बड़ा संकेत दे सकते हैं। ये कुछ ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज कार्यक्रम स्थल की। बांसवाड़ा मानगढ़ धाम की तिरंगा झंडा लिए कई महिलाएं वहां पर पहुंची हैं और पुलिस का कड़ा पहरा है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 1 लाख लोगों के जुटने का दावा यहां पर किया जा रहा है। तैयारियां काफ़ी समय पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। कई वरिष्ठ नेताओं ने बांसवाड़ा में कैंप किया था, मानगढ़ धाम में कैंप किया था और तैयारियों को अंजाम दे रहे थे। आज वो महत्वपूर्ण दिन आ गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस कार्यक्रम में कोई बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री करते हैं, क्या कुछ संकेत देते हैं। प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच साझा करेंगे, उस पर भी नजरें रहेंगी। मुख्यमंत्री के संबोधन में क्या कुछ बातें रहेंगी, उस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। ये आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल के आसपास की हलचलें, गतिविधियां। कारों को चेक किया जा रहा है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, चाहे राजस्थान सरकार के कोई अधिकारी हों, कार्मिक हों, उनकी गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का दौरा है, कई स्तरों पर
सुरक्षा के कड़े इंतजामात से गुजरना हर एक नागरिक को पड़ता है। ये सीनियर आईएएस अधिकारी राजस्थान सरकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, कुंजीलाल मीणा। और इसी तरह की सुरक्षा बंदोबस्त कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ हो रही है, ऐसी खबर है। और हर स्तर पर जो भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सघन जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ ताज़ा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल लगभग भर चुका है और भी लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। 11 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के सीएम भूपेंद्र जी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर राजनीतिक पारा है जो काफ़ी गरमाया रहेगा, क्योंकि बीजेपी के भी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, राजस्थान के भी कुछ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रहेंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की संभावनाओं के बीच ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में कौन श्रेय लेता है, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह चुके हैं कि हम बार बार केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की, जो वर्षों पुरानी मांग चली आ रही है। कार्यक्रम स्थल के आसपास का नज़ारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कुछ दिनों से कैंप किया हुआ है बांसवाड़ा में। तैयारियों को, व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए खुद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे, पूजा अर्चना की और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंधे पर है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं मानगढ़ धाम आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। राजस्थान गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित है। इस लिहाज से दोनों राज्यों के लिए ये आस्था का केंद्र बना हुआ है, महत्वपूर्ण स्थान है। 17 नवंबर 1913 में करीब 1500 आदिवासी यहां पर शहीद हो गए थे, जिस वजह से ये स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, ऐतिहासिक जगह है। और यही वजह है कि इस जगह को, इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। इसकी वर्षों पुरानी मांग चली आ रही है, इसकी ऐतिहासिक कारणों की वजह से। आपको ये भी बता दें कि इस जगह पर गोविंद गुरु ने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उसी के बाद ये पूरा घटनाक्रम चला। यहाँ पर 1500 के करीब लोग शहीद हुए और ये ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्मारक है। जलियांवाला बाग से भी बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था। चारों तरफ से लोगों को घेर लिया गया था, घेराबंदी की गई थी और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से नरसंहार हुआ था। अधिकृत दस्तावेज दिल्ली के अभिलेखागार में जुटाने के बाद सरकारों की विशेष नज़र मानगढ़ धाम पर बनी हुई है। राज्य सरकार की ओर से भी लगातार पत्राचार किया गया केंद्र सरकार को कि इस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और आपको ये भी ध्यान दिला दें कि साल 2015 में राजस्थान पत्रिका की पहल मानगढ़ को मिले मान अभियान शुरू किया गया था, जिसके बाद पहली बार राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ ध्वजारोहण हुआ था। पत्रिका भी लगातार समय समय पर इस आस्था स्थल की खबरें प्रमुखता से दिखाता रहा है, प्रकाशित करता रहा है, जिसको लेकर सरकारों ने भी गंभीरता दिखाई है। और आपको ये भी बता दें कि वर्ष में एक बार आयोजन तक केंद्रित इस पहाड़ी पर शहादत के 102 वर्षों के बाद शहीदों को नमन किया जाएगा। राजस्थान गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा पर ये आस्था का केंद्र स्थित है। आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र ये मानगढ़ धाम माना जाता है और यही वजह है कि इसे सियासी कनेक्शन से भी खास तौर से देखा जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं बांसवाड़ा का जिक्र ज़रूर होता है। वर्ष 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में, उससे पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। तो ये आस्था केंद्र जहां पर स्थित है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, उनका संबोधन होना
उसके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी पहुंचना, कई मायनों में आज का कार्यक्रम चर्चाओं में बना हुआ है। और ये भी आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, आखिर गोविंद गुरु हैं कौन। 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़सा गांव में बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने नेतृत्व किया बांसवाड़ा में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का, और बचपन में ही सात्विक और आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात किया। गोविंद गुरु ने, उनकी पहचान यही है कि वो एक सादा जीवन, उच्च विचार के गुरु रहे गोविंद गुरु। और साल 1903 में संप सभा नाम का एक संगठन गोविंद गुरु ने बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया और आंदोलन का नेतृत्व किया, और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण यह आंदोलन रहा। देश की आज़ादी और व्यसन मुक्त के साथ ही मेहनत कश समाज की स्थापना का लक्ष्य गोविंद गुरु ने उठाया, एक बीड़ा उठाया, एक नेतृत्व किया एक ऐसे आंदोलन का ताकि देश को आज़ादी भी मिल सके और जो लोग हैं वो भी इस तरह से बन सके। मानगढ़ नरसंहार के बाद गोविंद गुरु को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। बाद में आजीवन कारावास में ये मृत्युदंड की सजा तब्दील हो गई थी। फिर तारीख आई 30 अक्टूबर 1931 का दिन, जब दुखद दिन रहा। ये गुजरात के कंबोई गांव में गोविंद गुरु का निधन हो गया। तो आदिवासी अंचल में यही वजह है कि गोविंद गुरु को पूजा जाता है, एक विशेष आस्था गोविंद गुरु रखते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण दिन राजस्थान के लिहाज से क्या कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में, ये देखने वाली बात रहती है। सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या बांसवाड़ा के इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के बाद केंद्र की तरफ से कई परियोजनाएं यहाँ पर चलाई जा सकती हैं और कई तरह के विकास कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं। एक तरह से देश विदेश के लोग इस स्मारक को देखने के लिए आ सकते हैं। कई तरह से यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है जब ये इस आस्था के केंद्र को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाएगा। वर्षों पुरानी ये मांग चली आ रही है। कई संगठनों ने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। राज्य की सरकार की तरफ से भी केंद्र सरकार से कई बार अपीलें की गई, पत्राचार किए गए। 2 बार गहलोत सरकार ने ही पत्राचार किए गए। यही वजह है कि अभी भी राज्य में कांग्रेस सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार, कुछ गतिरोध इस वजह से भी बना हुआ है। और अब संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों को चुनाव में जाना है, तो ये आस्था धाम को राष्ट्रीय परियोजना, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। देखने वाली बात होगी कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्या इस बारे में कोई बड़ी घोषणा करते हैं, क्या कोई संकेत देते हैं इशारों में, ये सब देखने वाली बात रहेगी।